हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के बारे में। वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है, किस तरह जब हम लोग हीटर में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हमको गर्मी कैसे प्राप्त होती है, जिसका उपयोग हम ठंडी में नॉर्मली तापने के लिए करते हैं। जैसे हमारे घरों में इलेक्ट्रिक हीटर लगा होगा जिसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और उसके कारण हमको गर्मी मिलती है, जिससे हम आसानी से भोजन क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। ठीक। और पानी गर्म करने वाला गीजर कैसे काम करता है, कैसे वो हीट प्रोड्यूस करता है, इस सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है पहले समझिए। ठीक है, वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव का मतलब होता है जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक में एक प्रतिरोध होता है। चालक में जो प्रतिरोध होता है उसके कारण वो धारा के कुछ भाग को खा जाता है। जैसे ही वो धारा के कुछ भाग को खा जाता है तो वो उतनी ही मात्रा में हमको हीट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो किसी भी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें हीट प्रोड्यूस होना, गर्म होना, यानी ऊष्मा उत्पन्न होना, उसी को हम लोग बोलते हैं वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। बल्ब भी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए, हम लोग समझिए बल्ब कैसे काम करता है। जब हम किसी बल्ब में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो बल्ब में एक प्रतिरोध होता है, यानी उसमें एक तार लगा होता है जो टंगस्टन का बना होता है। उसका प्रतिरोध बहुत उच्च होता है, जिसके कारण वो वोल्टेज को क्या करता है, खाता है। खाने के कारण वो उसी एनर्जी के बराबर हीट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। यानी वे भी विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव ही दिखाता है। ठीक उसी प्रकार अब आप समझिए कि हीटर कैसे काम करता है। तो जब हीटर में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो हीटर में नाइक्रोम का तार लगा होता है जिसका प्रतिरोध बहुत उच्च होता है, जिसके कारण वो विद्युत धारा के कुछ मात्रा को क्या कर जाता है, खा जाता है। और खाने के बाद जितनी एनर्जी उसने खाई है उसी एनर्जी के बराबर हीट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। जिस हीट का उपयोग हम लोग नॉर्मली घर में भोजन पकाने में, और इसी तरह वैद्युत इस्त्री जिसे हम लोग प्रेस कहते हैं, वो प्रेस भी इसी पर आधारित होता है। वैद्युत इस्त्री में क्या होता है कि उसमें भी नाइक्रोम का क्या लगा होता है, तार लगा होता है। और उस नाइक्रोम के तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह भी विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव यानी हीटिंग इफेक्ट दिखाता है। हीटिंग इफेक्ट का मतलब होता है किसी भी चालक में विद्युत धारा को प्रवाहित करने पर उस चालक में ऊष्मा का उत्पन्न होना। जिस तरह हम लोग बल्ब में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें प्रकाश उत्पन्न होता है, ठीक उसी प्रकार जब हम बल्ब में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें हीट यानी हमको गर्माहट भी क्या होता है, मिलता है। ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। अब आप समझिए, जैसे मान के चलिए एक चालक है, जैसे ये तार है, ठीक है, इसके अंदर रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध है। प्रतिरोध मतलब एक ऐसी क्वालिटी होती है जो धारा को बहने से क्या करती है, रोकती है। मान लीजिए यहां से कोई धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, और हमने धारा कितने सेकंड तक प्रवाहित की, t सेकंड तक, और इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I। ठीक, और इसका प्रतिरोध कितना है, R। तो इसके अंदर जो हीट प्रोड्यूस होगी यानी एनर्जी जो लॉस होगा वो हीट होगी I स्क्वायर RT के बराबर। कितने के बराबर, I स्क्वायर कितना, RT के बराबर है। ठीक, इतनी ही हीट, यानी अगर हमको करंट पता हो कि उस कंडक्टर में कितना करंट क्या हो रही है, बह रही है, और उसका प्रतिरोध पता हो, और ये पता हो कि कितनी देर तक हम विद्युत धारा क्या कर रहे हैं, प्रवाहित कर रहे हैं, तो इस फार्मूले में लगा करके हम H का मान जूल में निकाल सकते हैं। किसमें निकाल सकते हैं, जूल में। यानी यहाँ पर आएगा कितने जूल, 15 जूल, 16 जूल, कितनी हीट हमको क्या होगी, मिलेगी। तो किसी भी चालक में विद्युत धारा के प्रवाहित करने पर उस चालक में हीट प्रोड्यूस होना, यह विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। ठीक, तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे जूल के ऊष्मीय प्रभाव के नियम। जूल ने मैंने जैसे कि हमने आपको बताया है कि H बराबर होता है कितना, I स्क्वायर RT। तो ये कहां से प्राप्त होता है ये हम लोग समझेंगे। तो इसको बताया था जूल ने, यानी जूल ने बताया था कि किसी भी कंडक्टर में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस कंडक्टर में प्रवाहित विद्युत धारा प्रवाहित विद्युत धारा के कारण उसमें हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, उसका फार्मूला दिया था किसने, जूल ने। और उसने बताया था कि जो हीट है, जो कंडक्टर में हीट यानी चालक में जो ऊष्मा प्रवाहित होती है, ये पैदा होती है, वो ऊष्मा 3 चीजों पर निर्भर करती है। अब समझिए किस चीज में। तो जूल ने बताया था कि किसी भी कंडक्टर में धारा प्रवाहित करने के कारण उसमें उत्पन्न होने वाली ऊष्मा वो कंडक्टर में बहने वाली धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात ऐसे समझिए कि यानी किसी चालक में जितनी ज्यादा आप विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे उतना ही हीट क्या होगा, मतलब उत्पन्न होगी। अब आप ऐसे देखिए कि कहने का मतलब किसी चालक में जितनी देर तक विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे उतनी हीट क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। यानी इसका मतलब यह है कि वो टाइम पर भी डिपेंड करता है। ठीक,
तीसरी बात, कंडक्टर का प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा उतनी ही हीट इसमें क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। यानी H जो होता है वो R के भी क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो जूल ने 3 नियम दिए थे। पहला कि किसी भी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न होने वाली ऊष्मा की मात्रा वो चालक में प्रवाहित होने वाली धारा की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। यानी जितनी ज्यादा धारा प्रवाहित करोगे उतनी हीट क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। यानी जितनी ज्यादा करंट बहेगी उतनी ही वो तार क्या होगा, गर्म होगा। जैसे आप लोगों ने घरों में देखा होगा हीटर, तो जो हीटर होता है ना उसमें जितना कम करंट होता है, यानी उसको में जितनी कम करंट प्रवाहित होती है, हीटर उतना ही क्या होता है, कम गर्म होता है। इसका मतलब ये होता है उससे जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो उतनी क्या होती है, कम। जब कभी गांव में बिजली का कट जाती है, फेज उड़ जाता है, तो जब देखे होंगे कि हीटर एकदम थोड़ा कम जला करता है, जिसके कारण हमारा खाना ज्यादा जल्दी नहीं बन पाता। तो इसका कारण ये है कि उसमें विद्युत धारा क्या हो रही थी, कम प्रवाहित हो रही थी, जिसके कारण उसकी हीट जो है वो कम प्रोड्यूस कर रहा था। ठीक। दूसरी बात क्या बताया कि जूल ने बताया कि किसी भी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न जो ऊष्मा है वो उसके प्रतिरोध पर निर्भर करती है। यानी तार का प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा उतनी हीट वो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। जैसे हीटर में अगर हम नाइक्रोम की तार के दर पर कोई ऐसा तार लगा दें जिसका प्रतिरोध क्या है, कम है, तो वो ज्यादा गर्म नहीं होगा। अगर प्रतिरोध उसका क्या है, ज्यादा, तो उच्च प्रतिरोध का तार होगा तो हीट क्या होगी, ज्यादा प्रवाहित होगी, यानी कि वो ज्यादा ग्लो होगा, ज्यादा तेजी से जलेगा, जिसके कारण हमको ज्यादा ऊष्मा क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। ठीक। तो प्रतिरोध अधिक होने पर वो ऊष्मा क्या करेगा, ज्यादा। दरअसल ये जो ऊष्मा पैदा होती है ये धारा के विरोध के कारण पैदा होती है। जो जितना ज्यादा विरोध मतलब करेगा उतनी हीट क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। जैसे आप लोगों ने गांव में देखा होगा, गांव में जब लड़ाई होती है ना तो हम लोग आपस में क्या करते हैं, चिल्लाते हैं, जोर जोर चिल्लाते हैं, मार हो जाती है। तो इसका कारण क्या है कि जितना ज्यादा हमारा कोई विरोध कर रहा है ना उतनी जोर जोर हम चिल्ला रहे हैं। वो हमको गाली दे रहा है ना तो हम भी तेज तेज गाली दे रहे हैं उसको। ठीक। तो इसका मतलब जितना ज्यादा विरोध यानी जितना ज्यादा प्रतिरोध उतनी ही ज्यादा हीट क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। ठीक। तीसरी बात क्या बताया कि जितनी देर तक धारा प्रवाहित करेंगे उतनी ही ज्यादा हीट क्या होगी, मतलब उत्पन्न होगी। अब आप समझिए, जब हम हीटर लगाते हैं ना तो लगाने के बाद हीटर उतना गर्म नहीं होता, यानी उतनी ज्यादा हीट हमको नहीं मिलती। जैसे हम तापने वाला हीटर लगाते हैं जो ठंडी में, तो उसमें भी इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होती। लेकिन जब वो देर तक चलता रहता है ना तो खूब एकदम ग्लो हो जाता है, बिल्कुल लाल हो जाता है, एकदम सुर्ख लाल। तो इसका मतलब ये है कि जितनी टाइमिंग तक यानी जितनी ज्यादा देर तक धारा प्रवाहित होगी उतनी हीट यानी उतनी ही गर्माहट क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। इन तीनों नियमों को अगर मिला दिया जाए तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाता है I स्क्वायर कितना, RT। ठीक। यहां से जब कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो यहाँ एक कांस्टेंट आता है कितना, K। तो K इज इक्वल टू I स्क्वायर कितना होता है, RT। K का मान कितना होता है, नॉर्मली 1 होता है, तो H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I स्क्वायर कितना, RT। तो इसकी वैल्यू किसमें निकलेगी, जूल में। हालांकि ये यूनिट है किसकी, हीट की। तो इस तरह जूल ने बताया कि किसी भी कंडक्टर में करंट को फ्लो करने पर उसमें जो हीट प्रोड्यूस होती है उसका फार्मूला इस तरीके से आता है। ठीक है। हीट जो है वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, हीट जो है उसके रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और हीट जो होती है उस कंडक्टर में बहने वाले धारा में को कितने समय तक बहाया गया उसके क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इस तरह हम जानते हैं कि H इज इक्वल टू कितना होता है, I स्क्वायर कितना, RT। अब हम लोग समझेंगे कि वैद्युत ऊर्जा क्या होती है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है। देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी वैद्युत ऊर्जा एक टाइप का कार्य होता है जो किसी परिपथ के ऊपर किया जाता है। यानी बाहर से अगर कोई हम बैटरी लगा दे या सेल लगा दे या कोई ऐसा स्रोत लगा दे जो इसमें विद्युत धारा या आवेश दे सके, तो किसी भी बैटरी या बाह्य स्रोत द्वारा किसी परिपथ के ऊपर किया गया वह कार्य या दी गई वह एनर्जी जो किसी परिपथ में वैद्युत धारा का सतत प्रवाह बनाए रखती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। यानी फिर से समझ लीजिए, वैद्युत ऊर्जा एक ऐसा कार्य होता है जो किसी परिपथ में वैद्युत धारा का सतत प्रवाह बनाए रखने में क्या होता है, वह परिपथ के ऊपर किया जाता है। यानी अगर ये बैटरी इसके ऊपर जितना काम करेगी आई धारा को प्रवाहित करने के लिए, वो कार्य ही इसकी क्या कहलाएगी, वैद्युत ऊर्जा कहलाएगी। वैद्युत ऊर्जा को हम लोग जनरली W से प्रदर्शित करते हैं, और W बराबर होता है V इंटू Q, यानी T समय में प्रवाहित आवेश की क्या मात्रा। अगर T समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा Q और धारा का मान कितना हो, I हो, तो धारा का मान I बराबर Q बटे कितना होता है, T। यानी Q इज इक्वल टू कितना होता है, IT। उस हिसाब से हम लिखेंगे W बराबर, देखिए ये वाले में हम अगर हम Q के दर पर कितना रख दे, IT, तो W बराबर हो जाएगा V इंटू I इंटू कितना, T। तो ये भी एक फार्मूला हो गया किसका, वैद्युत ऊर्जा का फार्मूला। ठीक। उसी तरह अगर हम देखें तो ओम के नियम से, किसके नियम से, ओम के नियम से, तो ओम का नियम बताता है
कि V इज इक्वल टू आई आर, यानी यहां से जो धारा चल रही थी अगर इसका रेजिस्टेंस कितना हो, R हो, तो V यानी लगाया गया वोल्टेज जो होता है वो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, यानी V इज इक्वल टू कितना होता है, आई आर। इसको हम यहां पर अगर हम रख दें तो W इज इक्वल टू कितना होता है, आई आर इंटू आई इंटू टी, यानी W इज इक्वल टू हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी, यानी ये भी ऊर्जा का ही सूत्र है और इसमें भी आंसर कितना आता है, जूल में आता है। ठीक, उसके बाद और समझिए इधर, चूंकि ओम के ही नियम से I बराबर होता है V बटे कितना, R। I बराबर कितना होता है, V बटे R, तो हम यहां पर I की वैल्यू V अपॉन कितना रख देंगे, R रख देंगे, यानी W इज इक्वल टू V बटे R का होल स्क्वायर इंटू R इंटू कितना T, यानी W बराबर हो जाएगा V स्क्वायर बटे R स्क्वायर इंटू R इंटू T। तो एक R से एक R क्या हो गया, कट गया, तो W बराबर हो जाएगा V स्क्वायर बटे R, अब बाजू में कितना आ गया, T। तो ये भी आंसर है किसका, ऊर्जा का, और इसका आंसर भी कितने आएगा, जूल में आएगा। तो समझिए, फिर से एक बार समझ लीजिए, वैद्युत ऊर्जा वह कार्य अथवा ऊर्जा है जो किसी बाह्य स्रोत द्वारा किसी परिपथ में धारा या आवेश के सतत प्रवाह को बनाए रखने के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है। ठीक, इसको हम W से प्रदर्शित करते हैं। W बराबर होता है V इंटू क्यू, यानी किसी बैटरी द्वारा लगाया गया वोल्टेज, और क्यू माने उस परिपथ में प्रवाहित आवेश की क्या मात्रा। आप जानते हैं कि वैद्युत धारा की परिभाषा के अनुसार I इज इक्वल टू क्यू बटे कितना होता है, T, यानी प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा को वैद्युत धारा कहते हैं। यानी यहां से हम क्यू का मान निकालेंगे तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा, IT। अब इस क्यू का मान वैल्यू हम यहां पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा VIT। ये भी आंसर किसमें निकलेगा, जूल में निकलेगा। यानी वोल्टेज धारा यानी वैद्युत विभवांतर, वैद्युत धारा और समय के पद में ये ऊर्जा का फार्मूला है। फिर ओम का नियम बताता है कि जब धारा किसी प्रतिरोध में प्रवाहित होती है तो V इज इक्वल टू कितना होती है, IT, यानी W बराबर, अब यहां पर हम V की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, V की वैल्यू यहां पर, तो ये IR हो जाएगा, यानी IR इंटू IT, आई हो जाएगा I स्क्वायर RT। ये भी फार्मूला है, लेकिन ये फार्मूला धारा, प्रतिरोध और समय के पद में है। ये भी आंसर किसमें निकलेगा, जूल में निकलेगा। फिर इसी तरह हम जानते हैं ओम ही के नियम से I इज इक्वल टू V अपॉन क्या होता है, R। अगर हम I के दर पर, यानी यहाँ जो I है उसके दर पर V अपॉन कितना रख दे, R रख दे, तो यहाँ फार्मूला आ जाएगा V स्क्वायर बटे R स्क्वायर, एक R से एक R क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ आ जाएगा कितना, V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। ये भी आंसर किसमें आएगा, जूल में, लेकिन ये होगा वोल्टेज, प्रतिरोध और समय के पद में। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया है कि वैद्युत ऊर्जा क्या होती है, इसकी गणना हम कितने प्रकार से कर सकते हैं।